ओके। आज जो हमने करना है टॉपिक वो है हीट का। हीट क्या होता है, ठीक है। एज यू नो हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट टेम्परेचर इज, लेट अस नाउ डिस्कस व्हाट हीट इज। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, बच्चे, आप लोग अपनी बुक्स अपने सामने खोल लीजिए ताकि जो चीजें मैं अंडरलाइन करवाऊँ वो आप लोग साथ साथ अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। हीट क्या होता है, आप लोगों को ऊपर अच्छे से समझ आ गई होगी। टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। आप हीट के बारे में पढ़ते हैं। हीट एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स इज द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इट हैज। हीट इज द ट्रांसफर और फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम वार्मर टू कूलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। हीट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में टोटल अमाउंट जो है थर्मल एनर्जी की पाई जाए उसको हम हीट कहते हैं, ठीक है। एक सब्सटेंस से मतलब गर्म वार्मर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ जो है थर्मल एनर्जी की का ट्रांसफर होना, ठीक है, उसको हम हीट कहते हैं। थर्मल एनर्जी क्या होती है, अब थर्मल एनर्जी, अच्छा बच्चे आप लोग जो है यहाँ पर अंडरलाइन कर लें, ठीक है। डेफिनेशन है हीट की। हीट इज द ट्रांसफर और फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ वार्मर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। हीट क्या है कि वार्मर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ जो है एनर्जी का एनर्जी के फ्लो को, थर्मल एनर्जी के फ्लो को ट्रांसफर होना, इसको हम कहते हैं हीट, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्मल एनर्जी क्या होता है। थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम हीट, ठीक है। थर्मल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, जो कि हीट से हमें मिलती है एनर्जी, ठीक है। उसको हम कहते हैं, इसको भी अंडरलाइन कर लें, ठीक है। अब आगे एग्जांपल हमारे पास आ जाती है, वो क्या आ जाती है कि a cup of 40 has a thermal energy in the form of movement of particles. Some of this energy is transferred to the particles to the cold milk that you add to make a tea cooler, ठीक है। अब एक गरम चाय में जब आप थर्मल एनर्जी जो है वो हीट से प्रोवाइड होती है, तो वो गरम चाय में थर्मल एनर्जी होगी, उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है उससे हमें पता चलेगा इसमें थर्मल एनर्जी पाई जाती है, ठीक है। कुछ एनर्जी जो है अब वो ट्रांसफर करते हैं कूलर ऑब्जेक्ट में, तो वो यही होगा कि आप उसमें ठंडा कोल्ड मिल्क जो है ऐड कर दोगे ताकि जो है वो टी कूलर जो है वो तैयार हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अगली एग्जांपल, व्हाट यू टेक एन आइस क्यूब ऑफ फ्रीजर, व्हाट हैपेंस टू इट, के जब आप आइस क्यूब को हम फ्रीजर से बाहर निकालते हैं तो उसके साथ क्या होता है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। वो किस तरह मेल्ट होती है और लिक्विड में चेंज हो जाती है, ठीक है। ये किस तरह होता है कि जब एयर जो अराउंड में हमारे इर्द गिर्द जो है हवा पाई जाती है, एयर पाई जाती है, ठीक है, उसमें क्या है कि वो आइस क्यूब जो है सराउंडिंग से हीट जो है अब्सॉर्ब करती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो आइस क्यूब जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इसमें हीट क्या कुछ कर सकता है, हीट जो है इसको भी बच्चे अंडरलाइन कर लें। हीट कैन मेल्ट सॉलिड, हीट सॉलिड को मेल्ट करता है। हीट कैन एवेपोरेट लिक्विड्स, हीट जो है लिक्विड्स को एवेपोरेट करता है। उसके बाद जो है हीट इज मेजर्ड इन जूल्स, हीट का यूनिट क्या है, जूल्स। बच्चे ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये आपने बहुत अच्छे से ये आपने बहुत अच्छे से जो है वो याद रखना है कि हीट का जो यूनिट है वो क्या होता है, जूल्स। अब आगे हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट चेक। कॉन्सेप्ट चेक क्या होता है, इसमें हमारे पास दो ब्लैंक्स दी गई हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज द मेजर ऑफ एन एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस। हमने पीछे पढ़ा था कि एनर्जी, एवरेज एनर्जी जो है पार्टिकल्स की, वो किसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर, ठीक है। एंड सेकंड वन इज डैश इज द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस, ठीक है। अब थर्मल एनर्जी की टोटल अमाउंट जो है सब्सटेंस वो किसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं, तो राइट आंसर इज हीट, HEAT, हीट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है कि हम टेम्परेचर को किस तरह मेजर कर सकते हैं कि वो हाई है कि वो लो है, ठीक है। उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको हम थर्मोमीटर कहते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर, अंडरलाइन इट। An instrument called a thermometer
is used to measure the temperature. ठीक है. A thermometer is made up of transparent glass. At one end of the thermometer there is a bulb. This bulb contains a liquid which can be mercury or alcohol. When the air around the thermometer gets hot, the liquid inside the thermometer begins to expand. It moves upward inside the tube. When the air is cold, the liquid contracts and moves downwards. ठीक है. थर्मोमीटर जो है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास से मिलकर बना हुआ होता है. आप लोगों ने थर्मोमीटर देखा होगा, आगे छोटी सी ट्यूब लाइक बना होता है ना बल्ब. ठीक है. उसमें क्या होता है, उसमें लिक्विड होता है. लिक्विड जो है मरकरी होता है या अल्कोहल होता है. जब हम उसको रूम थर्मोमीटर भी आप लोगों ने देखे होंगे, उसको हम जब रूम में लगाते हैं तो जब रूम गर्म होता है तो उसका टेम्परेचर जो है मरकरी या अल्कोहल वो मूव अपवर्ड ऊपर शुरू हो जाता है. मरकरी मूव करना शुरू कर देता है. ठीक है. और उसके अलावा जब टेम्परेचर लो होता है तो वो जो मरकरी है वो नीचे डाउनवर्ड्स मूव करना शुरू कर देता है. ठीक है. जब चीज गर्म होती है जब, तो उसका क्या है, थर्मोमीटर एक्सपेंड करता है तो वो अपवर्ड मूव करना शुरू कर देता है मरकरी और या अल्कोहल. और जब टेम्परेचर जो है वो ठंडा होता है तो लिक्विड जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो नीचे की तरफ, मरकरी जो है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है. ठीक है. Next and last topic is reading the marks on thermometer. Marks कौन से होते हैं? There are markings called the scales along the slides of the glass tube of a thermometer. We measure the temperature by reading these marks. Each mark on the thermometer is equals to 1 degree. These are read on two different scales. ठीक है. Celsius and Fahrenheit. जो है थर्मोमीटर पर दो तरह की रीडिंग्स होती है, मार्किंग्स होती है. फर्स्ट इज सेल्सियस एंड सेकंड इज फॉरेनहाइट. ठीक है. Okay, Celsius and Fahrenheit. Celsius scale is also called centigrade, and we write it as C. On the Celsius scale, ice melt at 0 degree. On the Fahrenheit scale, the melting point of ice is 32 Fahrenheit. Similarly, the pure water boils at 100 degree on the Celsius scale and 212 on the Fahrenheit scale. We can see both the scales on the sides of the liquid in the glass tube. अब आप लोग ये देखें, हमारे पास यहाँ पे थर्मोमीटर दिया गया है. ठीक है. अभी क्या है कि सेल्सियस स्केल है. सेल्सियस स्केल पे जो है हम आइस जब मेल्ट होती है, फ्रीजर से जब निकालते हैं तो वो मेल्ट होती है. मेल्टिंग के दौरान जो है आइस जो है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री होता है. ठीक है. और फॉरेनहाइट स्केल पर आइस मेल्ट होने का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, 32 डिग्री. ठीक है. अब आप लोग इसको साथ साथ अंडरलाइन करते जाए कि आइस मेल्ट इज एट 0 डिग्री. ठीक है. ऑन अ फॉरेनहाइट स्केल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 32 फॉरेनहाइट. ठीक है. इसी तरह वाटर जो है वो बॉयल होता है 100 डिग्री पे सेल्सियस पे और 212 ऑन द फॉरेनहाइट स्केल पे. ठीक है. उसके बाद जो है सबसे ज्यादा जो कोल्डर पॉइंट होता है वो होता है नथिंग कैन गेट कोल्डर देन -273 डिग्री. ठीक है. इससे ज्यादा हमारे पास कोल्डर जा ही नहीं सकता. ठीक है. ये टेम्परेचर जो है इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो. ठीक है. इसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है इसको भी आप अंडरलाइन कर लेते हैं. नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. हमारे जिस्म का जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वो कितना होता है, 37 सेल्सियस. अब कुछ प्रिकॉशंस आ जाती हैं एंड पर के थर्मामीटर को जब हैंडल करना है तो किस तरह करना है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल है हैंडल इट केयरफुली एंड स्टोर इट प्रॉपर्ली. इसको ध्यान से पकड़ना है और इसको अच्छे से जो है प्रॉपर्ली स्टोर करना है. इसके अलावा सेकंड वन है अवॉइड टचिंग द बल्ब. इसके आगे ये जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये जो वाली, ये जो है हमारे पास क्या है, बल्ब. इसको आपने टच नहीं करना. ठीक है. Never place the end of thermometer into the open flame. हम जो थर्मामीटर को डायरेक्ट हीट पे जो है वो नहीं कर सकते. उसके अलावा immediately inform an adult if a thermometer is damaged.